पाकिस्तान में प्लास्टिक पैकेजिंग मुहैया करने वाली सफे अव्वल की इंडस्ट्री प्लासपैक किस तरह जदीद जापानीज मशीनों की मदद से सर्टिफाइड हलाल फूड ग्रेड पैट बॉटल्स और जार्स तैयार करती है और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ ब्रांड्स को सप्लाई कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। रेजन के इस दाने से प्लासपैक की इस फैक्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की पैट बॉटल्स और जार्स जो है वो बनाए जा रहे हैं और कितना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री के अंदर, जहां पर जापानीज़ मशीन्स के ज़रिए जो है ये तमाम तर पैट बॉटल्स जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बनाई जा रही हैं। चाहे वो छोटी से छोटी बॉटल्स हो जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इस्तेमाल होती है या फिर बड़ी से बड़े बॉटल्स जिस तरह की 16 kg की ये बॉटल कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल होती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये बॉटल जो है प्लासपैक ने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। तकरीबन 500 से ज़ायद आर्टिकल्स जो हैं इसी फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं और 20 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री को ये सप्लाई करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे हम देखें कुकिंग ऑयल हो, बेवरेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, पानी की बॉटल हो या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के जितने भी सीरप्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, शहद के लिए जो जार्स हैं, टेल्कम पाउडर के लिए, इसके अलावा सीरप्स जिस तरह के हम मशरूब शरबत जो इस्तेमाल करते हैं वो इन बॉटल्स के अंदर होता है, मसाला जात होते हैं। सो यू नेम इट, हर जगह पे जहाँ जहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का फूड ग्रेड हलाल प्लास्टिक जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी ये पैट बॉटल इस्तेमाल होती हैं तो प्लासपैक का ज़रूर उसमें हिस्सा होता है। और प्राउडली ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी यहाँ पे बनाती हैं और फिर बाहर एक्सपोर्ट करती हैं तो प्लासपैक का भी उसमें एक हिस्सा होता है। हम मौजूद हैं प्लासपैक के मेन प्रोडक्शन हॉल में जहां पर लेटेस्ट जापानीज स्ट्रेच ब्लोइंग मशीन लगी हुई है। और स्ट्रेच ब्लो मशीन उनको इस तरह से कहते हैं कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमने आपको दिखाया था जो कि पॉलिएस्टर रेजन है उसको ये फिल करते हैं इस कंटेनर के अंदर, इस वैसल के अंदर, और यहाँ से ये शिफ्ट होता है इस लेटेस्ट मशीन के अंदर जहाँ सबसे पहले उसको पिघला के इस तरह का एक सांचा बनाया जाता है और फिर जो कंप्रेसर है, जो जर्मन कंप्रेसर लगे हैं, उनसे फ्रेश एयर आती है, वो ब्लो करती है और एक सांचा जो बना होता है अंदर उसके हिसाब से ये प्लास्टिक स्ट्रेच करके इस शेप में आ जाता है। इसको फिर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके कैप अप्लाई कर रहे हैं। कैप्स इनके अलग सेक्शन के अंदर बनते हैं और यहाँ पर इस तरह की बेतहाशा बड़ी तादाद में मशीन लगी हुई हैं जहाँ मुख्तलिफ बॉटल जो है वो बैक वक्त बनाई जा रही हैं। फॉर्चुनेटली बल्कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके यंग डायरेक्टर, द यंग फेस ऑफ द कंपनी, मिस्टर अहमद अली बेग। अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह कि आपके दादा ने कहा था, तीनों जनरेशन माशाल्लाह काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि बिजनेस में आने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी यंग जनरेशन को भी अपने सामने ही बिजनेस में ले आते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जो है ये प्रोडक्शन हॉल बना हुआ है, कितनी मशीन लगी हैं और ये लेटेस्ट जापानीज? जी बिल्कुल, बेसिकली दुनिया में 2 प्रोसेसेस हैं जो पेट बॉटल्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एक 1 स्टेज मशीन कहलाई जाती है, एक प्रोसेस है 1 स्टेज प्रोसेस, और एक कहलाया जाता है 2 स्टेज प्रोसेस। हमारे पास जो इतनी मशीन लगी हुई है 1 स्टेज प्रोसेस है जो कि जापानीज लेटेस्ट मशीन है हमारे पास। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब रॉ मटेरियल को इसमें एंटर किया जाता है और साथ ही इसकी फिनिश गुड ली जाती है। और एक प्रोसेस होता है चाइनीज़ मशीन का जिसको जो है 2 स्टेज मशीन कहा जाता है। उसमें ये होता है कि मटेरियल कहीं डलता है, उसका प्री फॉर्म्स अलहदा आते हैं, फिर उसको ब्लो कहीं किया जाता है, तो वो 3 to 4 प्रोसेस के अंदर जाके कंप्लीट होता है। ये 1 प्रोसेस के अंदर ही कंप्लीट होता है। वेरी नाइस। इसमें ह्यूमन कंटेमिनेशन जो है वो कम से कम होती है, लेस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। एग्जैक्टली, और इसलिए आप जो है फिर फूड ग्रेड बिल्कुल हमारा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अपने हमारा मोटो भी यही है। और हमारी समझ लें मेन हमारा पर्पज़ ये है कि जो हम चीज़ें प्रोवाइड करें वो हलाल सर्टिफाइड और फूड ग्रेड हो। अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ साइज़ की बॉटल्स बनती हैं तो ये अलग अलग मशीन में बनती हैं, एक ही मशीन के ऊपर जो है? बेसिकली मशीन की मशीन की एक कैपेसिटी होती है। लाइक अगर ये बॉटल बन रही है तो ये एक मशीन की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर ये बन सकती है। अच्छा, इससे कम नहीं बन सकती, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। हर मशीन की एक कैपेसिटी है, मोल्ड की कैपेसिटीज़ है। अच्छा, वेरी नाइस। तो और ये मैक्सिमम इस साइज़ में आप बना सकते हैं? बिल्कुल, ये 16 लीटर की है जो बेसिकली ऑयल के लिए यूज़ होती है। सही, कुकिंग ऑयल्स में ये इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा ये जो बॉटल्स हैं मिनरल वाटर की, बिल्कुल ये हमारी
कस्टमर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल वाटर बॉटल्स बनती हैं और ये फार्मा से रिलेटेड है। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल ये अलग अलग मशीन पे बनती ये है अलग अलग मशीन या एक ही मशीन में मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करके भी बनाया? इसमें ऐसी कुछ आइटम्स भी हैं जो जार्ज की आइटम्स हैं। इसमें ये होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग करके कुछ मोड्स को चेंज करके हम एक मशीन के ऊपर डिफरेंट शेप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस। और ये जो बॉटल है, ये बिल्कुल अच्छा, ये इसका केमिकल रेसिपी भी डिफरेंट होगी? नहीं, इसमें मेजर सारा कुछ सेम है, रॉ मटेरियल भी सेम है इसके अंदर। इसमें होता ये है कि हम क्योंकि कस्टमाइजेशन भी करते हैं, कस्टमाइजेशन के ऊपर भी जाते हैं, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हम इसके अंदर कलर एडिशन कर सकते हैं। लाइक फार्मास्यूटिकल्स में रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी मेडिसिन नजर ना आए, सनलाइट के साथ, लाइट के साथ कॉन्टैक्ट ना करें। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम इसमें कलर एडिशन करते हैं अलहदा से। ये भी फार्मा है? ये भी फार्मास्यूटिकल्स है। ये बेसिकली डायलिसिस डिल्यूट एक बनता है फार्मा में, तो ये बेसिकली उसके लिए मॉडल है।